मैं सराफत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ गोविंद सिंह एटी कॉलेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर की फिजिक्स मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पहला चैप्टर पढ़ रहे थे निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र में हमारा यूनिट फर्स्ट में सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया था, घूर्णी निर्देश तंत्र। हमने घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिति रूपांतरण समीकरण निकाल ली थी, फिर हम निकाल रहे थे वेग रूपांतरण समीकरण। तो हमने स्थिति रूपांतरण समीकरण निकाली थी, वो क्या थी? x डेश बराबर x cos ओमेगा t प्लस y sin ओमेगा t। ये तो x डेश की थी, y डेश बराबर माइनस x cos माइनस x sin ओमेगा t प्लस y cos ओमेगा t, और z डेश बराबर z। ये हमने तीन समीकरण निकाली थी। हमने इनको क्या नाम दिया था? ये थी हमारी स्थिति रूपांतरण समीकरण। इनको हमने इक्वेशन दी थी 1 2 और 3। जब हमारे पास स्थिति रूपांतरण समीकरण, तो हम क्या निकाल सकते हैं? वेग रूपांतरण समीकरण। तो हमने बताया था वेग रूपांतरण समीकरण क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग। और वेग निकालना v बराबर क्या होता है? dx/dt। समीकरण 1 का हमने क्या किया था? अवकलन। समीकरण 1 का अवकलन करने पर और समीकरण 1 का अवकलन करने पर कुछ हमारे पास समीकरण आएगी, वो हम फिर से लिख देते हैं। तो लिखिए वेग रूपांतरण समीकरण में वेग रूपांतरण समीकरण वेग रूपांतरण। जब हमारे पास स्थिति की समीकरण है, तो हम क्या कर सकते हैं? आसानी से वेग समीकरण निकाल सकते हैं। वेग क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन की दर। समीकरण 1 का तीनों समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन में, समीकरण 1 का समय के सापेक्ष समय के सापेक्ष अवकलन। समीकरण 1 का अवकलन करेंगे तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में dx/dt बराबर, फिर क्या करेंगे? इसमें दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड। आइलेट से लिखेंगे तो आई फर्स्ट ये सेकंड ये। फर्स्ट का करेंगे अवकलन dx/dt, सेकंड एज इट इज प्लस, फिर फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और सेकंड का अवकलन करेंगे, cos का अवकलन करेंगे माइनस sin ओमेगा t माइनस sin ओमेगा t, और ओमेगा t का करेंगे ओमेगा साथ में अठारह। ठीक है, हम x को एज इट इज रख दिया, cos ओमेगा t करेंगे माइनस sin ओमेगा t, और इस ओमेगा t करेंगे ओमेगा। फिर अब सेकंड टर्म का करेंगे प्लस y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो dy/dt sin ओमेगा t जैसा है वैसा होगा। फिर y को रखेंगे और sin ओमेगा t का होगा, sin का क्या होता है? cos ओमेगा t। ओमेगा t का क्या होगा? ओमेगा। फिर हमने इसको समझे लिखा था cos ओमेगा t dx/dt प्लस sin ओमेगा t dy/dt प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन है, ओमेगा कॉमन है, ओमेगा कॉमन लिया था, फिर लिखा था पहले प्लस वाले लिख देते हैं y cos ओमेगा t माइनस x sin ओमेगा t। और ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास? y डैश की वैल्यू करनी है माइनस का x sin ओमेगा t प्लस का y cos ओमेगा t। तो हमने क्या लिखा था? समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखेंगे तो dx/dt बराबर cos ओमेगा t dx/dt प्लस sin ओमेगा t dy/dt
dt प्लस ओमेगा डेज, इसकी जगह क्या वैल्यू रखेंगे y डेज, ओमेगा y डेज, इसको हम दे देते हैं सेकंड प्लस ये तो हमारा क्या होगा अक्ष के रिस्पेक्ट में अवकलन, और इसको हम क्या दे सकते हैं वेग इक्वल टू vx दे सकते हैं अक्ष के रिस्पेक्ट में, तो vx दे बराबर क्या आ गया हमारी dx cos ओमेगा के dx dt प्लस sin ओमेगा के dy इक्वल dt प्लस ओमेगा y डेज, ये होगा समीकरण नंबर 4। इसको प्लेट करिए वेग रूपांतरण समीकरण को अक्ष के सापेक्ष, हम निकालेंगे y के लिए, तो इस समीकरण 2 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का समय के सापेक्ष अवकलन, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि बात आसान है। vx इस बराबर vx इज cos ओमेगा t dx dt प्लस sin ओमेगा t dy dt प्लस क्या, अब हम किसका अवकलन कर रहे हैं समीकरण 2 का, समीकरण 2 ये है हमारे पास, देखो इसका अवकलन करते हैं, लेफ्ट साइड पे करेंगे dy डेश अपॉन dt, राइट साइड में पहले अक्ष के सापेक्ष कर ले, अक्ष के लिए अवकलन करेंगे तो माइनस dx अपॉन dt sin ओमेगा t, ठीक है। फिर अक्ष का अवकलन नहीं करेंगे, अक्ष को हमने रख दिया, sin ओमेगा t का अवकलन करेंगे, sin ओमेगा t क्या होता है cos ओमेगा t, और ओमेगा t क्या करेंगे ओमेगा प्लस y के लिए करेंगे तो dy अपॉन dt cos ओमेगा t को सेम फिर प्लस y को रख लेंगे cos ओमेगा t का करेंगे, cos का करेंगे माइनस sin ओमेगा t, और ओमेगा t का करेंगे ओमेगा, ठीक है, माइनस dx अपॉन dt sin ओमेगा t प्लस dy अपॉन dt cos ओमेगा t, इन दोनों में कुछ कॉमन है, माइनस इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों से एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, एक ओमेगा दोनों में है तो माइनस ओमेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस निकालना ओमेगा निकालना, क्या बचेगा x cos ओमेगा t, यहाँ क्या बचेगा माइनस हमने निकाल दिया प्लस y sin ओमेगा t, और ये किसकी वैल्यू होती है समीकरण 1 की हमारी स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या है, x डेश बराबर x cos ओमेगा t प्लस y sin ओमेगा t, ये थी हमारी समीकरण 1, और समीकरण 1 से हम यहाँ वैल्यू रख देंगे आगे dy डेश अपॉन dt, समीकरण 1 से मान रख देंगे, तो dy डेश अपॉन dt में ये लिखिए vy डेश, या साथ में ये भी लिखिए dy डेश अपॉन dt बराबर क्या, पहले लिख रहा हूं माइनस sin ओमेगा t dx अपॉन dt प्लस cos ओमेगा t dy अपॉन dt माइनस ओमेगा, इस पूरी वैल्यू क्या एक्सेस कहां से समीकरण 1 से, ये लोग हमारे समीकरण नंबर 5, ये y के रिस्पेक्ट में, अब z के रिस्पेक्ट में हमारे पास समीकरण क्या है z बराबर z, इसका अवकलन करेंगे dz अपॉन dt बराबर dz अपॉन dt, ये
इसके आगे लिखेंगे तो जेड की इसी प्रकार समीकरण 3 से dz/dt बराबर dz/dt इसको देते हैं समीकरण 6। ये हमारे पास क्या है वेग रूपांतरण समीकरण तुल्य समीकरण 4 5 व 6 4 5 व 6 घूर्णी निर्देश अंतर्गत समीकरण 4 5 व 6 घूर्णी निर्देश अंतर्गत वेग रूपांतरण समीकरण को घूर्णी निर्देश अंतर्गत वेग रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती है। समीकरण 4 5 घूर्णी निर्देश रूपांतरण घूर्णी निर्देश अंतर्गत वेग रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती है। जब हमारे पास वेग है तो हम क्या निकाल सकते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन की क्या कहलाती है त्वरण कहलाती है। तो हमारे पास वेग को हम त्वरण निकाल सकते हैं। तो त्वरण अब आपके लिए निकालेंगे तो उसके अक्ष वाले समीकरण के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। वेग त्वरण क्या होता है वेग में रूपांतरण। अगर हम अक्ष के सापेक्ष समय के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो क्या आ जाएगा त्वरण। समीकरण 4 का अवकलन अवकलन करेंगे लेफ्ट साइड में करेंगे या तो लिखेंगे डी वी एक्स बेस अपॉन dt। ठीक है अगर इसका अवकलन करेंगे तो दो बार अवकलन डी स्क्वायर
x डेस अपॉन dt। ये भी लिख सकते हैं स्थिति का समय के सापेक्ष दो बार त्वरण क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। जैसे वेग क्या होगा हमारा dx अपॉन dt। इसका वापस एक बार और अवकलन करते हैं, ये लिखेंगे इसको भी किससे अवकलन करेंगे, d अपॉन dt से। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, d स्क्वायर अपॉन dt। ठीक है, तो यही ये भी क्या है, त्वरण ही है। अब हम करें राइट साइड वाले समीकरण का cos ओमेगा t dx अपॉन dt। पहले cos का करेंगे, cos का करेंगे तब क्या आएगा माइनस sin ओमेगा t। और ओमेगा t का करेंगे वो क्या आएगा ओमेगा, और साथ में क्या है dx अपॉन dt प्लस। अब किसको रखते हैं, cos ओमेगा t को रखते हैं, इसका हम रखते हैं इसका, तो cos ओमेगा t d स्क्वायर x अपॉन, सही है, सही है। फिर इसका क्या हो गया सेकंड में प्लस, इसका करेंगे sin ओमेगा t का, sin ओमेगा t को अंदर cos ओमेगा t प्लस नहीं होता, ओमेगा t का ओमेगा साथ में क्या है dy अपॉन dt। इसका अवकलन कर दिया, इसको रख दिया। अब इसको रख लेंगे, इसका अवकलन कर देंगे sin ओमेगा t प्लस sin ओमेगा t। इसका करेंगे तो d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका ओमेगा y डेस है, ओमेगा तो ऐसे में कांस्टेंट है, अवकलन इसका हो सिर्फ y डेस का प्लस ओमेगा dy डेस अपॉन d। ठीक है, हो गया अवकलन। अब हम यहां से किसी वैल्यू रख सकते हैं वहां पर, देखो हमारे पास क्या क्या समीकरण है, यहाँ पे इसको थोड़ा लिखते हैं माइनस ओमेगा इसमें और इसमें ओमेगा को मैंने क्या लिख दूं, ओमेगा बाहर लिख दूं, बचेगा उसको लिख देते हैं, क्या बचेगा sin ओमेगा t dx अपॉन dt। यहां से इस पूरी पद से ओमेगा बाहर निकाल दिया, इस पूरी पद में से, तो यहां पर साथ माइनस sin ओमेगा t dx अपॉन dt। फिर प्लस यहां से ओमेगा बाहर निकाल के क्या बचेगा cos ओमेगा t dy अपॉन dt, cos ओमेगा t dy अपॉन dt। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे, जो बच गया वो क्या क्या होगा cos ओमेगा t d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस cos ओमेगा t d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस sin ओमेगा t d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा dy डेस अपॉन dt। इसकी वैल्यू हमें कहीं से नजर आ रही है क्या, देख माइनस sin ओमेगा t dx अपॉन dt प्लस cos ओमेगा t, समीकरण 5 गलत लिखी है, यहां साथ में dy अपॉन dt भी ऐसा है ना, यहां पे क्या है dy अपॉन dt माइनस ओमेगा प्लस समीकरण एक माइनस sin ओमेगा t dx अपॉन dt प्लस cos ओमेगा t dy अपॉन dt। इसकी वैल्यू है क्या हमारे पास, देखो इस माइनस ओमेगा प्लस को इधर भेज देंगे, इसके साथ आ जाएगा ये dy अपॉन dy डेस अपॉन dt है, इसको इधर भेज देंगे तो dy डेस प्लस dy डेस अपॉन dt प्लस ओमेगा x डेस, ये प्लस का मैं x डेस बराबर क्या माइनस sin ओमेगा t dx अपॉन dt प्लस cos ओमेगा t dy अपॉन dt। इस पूरे में वैल्यू ये है रख दे ओमेगा, वैल्यू रखनी थी dy डेस अपॉन dt प्लस ओमेगा x dy डेस अपॉन dt प्लस ओमेगा x।
ठीक है। फिर आगे की होगी cos ओमेगा ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस साइन ओमेगा टी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा डी बाई डी अपॉन डी टी। इसको ओपन करें, देखो एक तो यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा, इसको ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं साथ में ओमेगा डी बाई डी अपॉन डी टी। ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स डेस प्लस cos ओमेगा एक्स ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस sin ओमेगा टी डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा डी बाई डी अपॉन डी टी। एक तो ओमेगा डी बाई डी अपॉन डी टी है, एक है, दो हो गए, दोनों एक साथ लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दो और ये मिटा दो, ठीक है। 2 ओमेगा डी बाई डी अपॉन डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डेस प्लस cos ओमेगा टी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस sin ओमेगा टी डी स्क्वायर अपॉन, इसको एक डेस लिख सकते हो क्या, त्वरण खत्म अक्ष के लिए ये लिखते हैं आगे। ये हो गया हमारी त्वरण की समीकरण। क्या तक आ गई ना, ये त्वरण के लिए होगी समीकरण नंबर 7। ये समझ में नहीं आया ना कहीं क्या होगी तो एक बार लिखते टाइम नहीं। यहाँ पे लिख सकता है इस लाइन के नीचे ये लिख सकता है समीकरण 5 से मान, यहाँ लिख लेना तो सही रहेगा, ताकि देखो ध्यान में कहाँ से रहा है। समीकरण 5 और साथ में चाहे तो ये कैलकुलेट कर सकता है e बाई डी अपॉन टी प्लस ओमेगा प्लस माइनस sin ओमेगा टी के उस ब्रैकेट के बाद अलग से लिखा सकता है रेक्टेंगल से।
नंबर 7। ये तो x के लिए थी, तो y के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? समीकरण 5 का समय के सापेक्ष अवकलन। नाम इसको समीकरण 5 का इसी प्रकार समीकरण 5 का सापेक्ष अवकलन क्या करना है? ये बात हमें पूर्ण लिखना चाहिए। समीकरण 5 का करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या होगा? dv y dash upon dt बराबर d स्क्वायर y dash upon dt स्क्वायर। हम दोनों होते हैं, फिर हम करेंगे प्राइम साइड का उलट। सबसे पहले sin ओमेगा t करेंगे माइनस का साइन एज इट इज sin ओमेगा t करेंगे cos ओमेगा t और ओमेगा। मैं इसके लिए लिख दूं माइनस ओमेगा cos ओमेगा t sin ओमेगा t का अवकलन साथ में क्या dx अपॉन dt। फिर यहां पे माइनस sin ओमेगा t dx अपॉन dt का अवकलन करेंगे sin ओमेगा t dx अपॉन dt करेंगे d स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर। फर्स्ट का हो गया। सेकंड स्टेप cos ओमेगा t का अवकलन करेंगे। cos का क्या होता है? माइनस sin ओमेगा t मल्टीप्लाई ओमेगा t का करेंगे ओमेगा, साथ में क्या बचा हुआ? dy अपॉन dt। फिर पहले क्वेश्चन को तो रख लेंगे y dy अपॉन dt का करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस cos ओमेगा t d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर। dy अपॉन dt तो पहले थी, दोबारा अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर। फिर किसका करेंगे? इसका माइनस ओमेगा तो अवकलन होगा नहीं, इसका करेंगे dx dash अपॉन dt। यहां पे लिख दूं माइनस ओमेगा d x dash अपॉन dt। ठीक है। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, ले ले कॉमन लेंगे। माइनस ओमेगा इसमें है और माइनस इसमें है, तो माइनस ओमेगा कॉमन नहीं ले रहा हूं। क्या बचेगा? यहां पे क्या बचेगा? cos ओमेगा t dx अपॉन dt। यहां पे क्या बचेगा? प्लस sin ओमेगा t dy अपॉन dt प्लस sin ओमेगा t dy अपॉन। इसकी वैल्यू हमारे पास कहां से होगी? समीकरण नंबर 4 से cos ओमेगा t dx अपॉन dt प्लस sin ओमेगा t dy अपॉन dt। अब इसको इधर भेज दें, क्या आ जाएगा? dx अपॉन dt माइनस ओमेगा y dash। आगे इस समीकरण ऐसे लिख देते हैं वापस, माइनस sin ओमेगा t d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। इसको हमने लिख दिया, इसकी क्या है? cos ओमेगा t d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर माइनस ओमेगा dx dash अपॉन dt। हो गई। अब इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू कहां से आएगी? समीकरण नंबर 4 से। समीकरण नंबर 4 से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? इधर माइनस का तो dx dash अपॉन dt माइनस ओमेगा y dash। यहां लिख सकते हैं dy dash अपॉन dt। समीकरण 4 से मान रखेंगे, समीकरण 4 से मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? dy dash अपॉन dt बराबर माइनस ओमेगा। इसका मान क्या आएगा? dx dash अपॉन dt माइनस ओमेगा y dash। dx dash अपॉन dt माइनस ओमेगा y dash। बाकी है माइनस sin ओमेगा t d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर प्लस cos ओमेगा t d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर माइनस ओमेगा dx अपॉन dt। इसको ओपन करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा?
माइनस ओमेगा dx dx अपॉन dt माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर y डैश माइनस sin ओमेगा t स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस cos ओमेगा t d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर माइनस ओमेगा dx dx अपॉन dt दोनों माइनस क्या है? अरे माइनस माइनस करके माइनस प्लस इसको मिटा दो और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको मैं a डैश y लिख रहा हूं, ठीक है? बचेगा क्या? माइनस 2 ओमेगा dx डैश अपॉन dt प्लस ओमेगा स्क्वायर y डैश माइनस sin ओमेगा t d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस cos ओमेगा t d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर। ये तो हो गया ना, ठीक है? ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 8। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? त्वरण को प्रदर्शित करेगी। और इसी प्रकार हम किसका अवकलन करेंगे? समीकरण 6 का। इसी प्रकार समीकरण 6 का अवकलन करने क्या आ जाएगा? d स्क्वायर z अपॉन dt स्क्वायर या d vz अपॉन dt बराबर क्या आएगा? z डैश है ना, e z डैश और z क्या आ जाएगा? d vz अपॉन dt। ये समीकरण नंबर वो पहले वाला तो लिखा ही था, कर लिया? ये लिख लिया? कर लोगे कैसे? चलो ठीक है, उसके नीचे लिख लेना समीकरण तो 7, 8 और 9 घूर्णी विद्युत में त्वरण रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती है। नहीं लिखा है तो फिर से पूछना, ठीक है? आज के लिए इतना ही, आगे का पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।